गुड मॉर्निंग एवरीवन, मीना कुमारी के रोल नंबर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑन पैसिव पर कौन सा केस चल रहा है और किसने ये केस ऑन पैसिव पर किया है, और दूसरा कि एससीसी केस क्या होता है और इसने एसर पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। तो इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव के अंदर क्या चल रहा है। काफ़ी टाइम से हम लोग इसको जानने वाले थे और कल एसर ने आकर के वो सारी चीज़ें हमें बताई, लेकिन अभी भी कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं, शायद हमने इसको बारीकी से ध्यान नहीं दिया सारी अपडेट के अंदर, क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ें चल रही थी कि एसर हमको इनकम के या बोनस के रिगार्डिंग कुछ अपडेट देने वाले हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, पॉइंट्स थी, वो हमारी नज़रों से, हमारे दिमाग से छूट गए थे, तो मैं उनको रिवील करने वाली हूँ यहाँ पर। तो आप सभी उनको ध्यान से सुनिए कि हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव की जो शुरुआत है वो 2018 में हुई थी और एसर के लाइफ के विज़न मिशन की भी शुरुआत थी और उनके बिजनेस की भी शुरुआत थी, जहां पर कई लीडर्स उनके साथ जुड़े और ऑन पैसिव की जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन यहां पर जैसे ही कुछ लीडर्स जुड़े जो पॉजिटिव थे, ऑन पैसिव के साथ थे, उसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी ऑन पैसिव के अंदर जुड़े जो ऑन पैसिव के खिलाफ थे। उन्होंने बहुत कोशिश की एसर को रोकने की और ऑन पैसिव को गिराने की। उन्होंने ऑन पैसिव के खिलाफ केस भी फाइल कर दी। तो ये केस ऑन पैसिव पर फाइल किया। ऑन पैसिव की ही कुछ लोगों ने, जो कि स्टार्टिंग से ऑन पैसिव के साथ में थे, लेकिन कहते हैं कि अगर हम कहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट के रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ख़ास तौर पर जबकि हम पूरे वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली या सभी कंट्रीज से वहाँ का हमें लेन देन करना हो, यानी कि हमें उस बिज़नेस के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन करने हों। ऑन पैसिव का कार्रवाई इसी तरह से बढ़ता गया और दूसरी ओर यूएसए की एससीसी के तहत गवर्नमेंट ने उनकी छानबीन शुरू कर दी। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि एससीसी क्या होता है। एससीसी के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक मामला दर्ज किया जाता है किसी की शिकायत करने पर, और जिसके तहत नागरिक का पूरा बायोडाटा रखा जाता है और उसको चेक किया जाता है, यानी कि उसकी छानबीन की जाती है। तो यही एससीसी केस ऑन पैसिव पर भी फाइल किया गया और उसकी एससीसी के तहत वहाँ की गवर्नमेंट ने, संयुक्त राज्य अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनकी छानबीन करना शुरू कर दिया और डाटा कलेक्ट करना जारी रखा। वो क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं और उनका पास ये पैसा कहाँ से आया, वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं, या उनके पास कोई ब्लैक मनी तो नहीं है, या फिर उनके पास इतने लोगों का डाटा क्यों और कहाँ से आ रहा है, ये सारी जानकारी उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इन सब के चलते उन्होंने एसर पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं और 2018 से लेकर आज 2024 तक भी ये केस ऑन पैसिव के ऊपर चलता आ रहा है। 7 साल हो गए हैं और जब से 6 साल हो गए हैं, 7वां साल शुरू होने वाला है, और जब से ये केस अभी भी ऑन पैसिव के ऊपर यानी कि एसर के ऊपर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एसर कहते हैं कि मैं कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ और इसलिए प्रोसेस को सपोर्ट भी करूँगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। मैंने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। एसर पर जो भी आरोप लगाए हैं वो सभी को अस्वीकार करते हैं, सभी को नकारते हैं, सभी के लिए वो मना करते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ऑन पैसिव में उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि आप लोग इतना पैसा जमा करो और बदले में मैं आपको इतना डबल पैसा दूंगा, क्योंकि ये आईटी कंपनी है, ये एक प्रोसेस है। एसर ने कहा कि यदि एससीसी को मेरे खिलाफ कुछ गलत मिलता है तो मेरे खिलाफ वो ज़रूर कार्रवाई करे। वो कानून की रिस्पेक्ट करते हैं और उनके पास एक सपोर्टिव लीगल डिपार्टमेंट भी है जो सभी प्रूफ एससीसी को देगा। उन्होंने अपने लीगल डिपार्टमेंट को बोला हुआ है कि वो सारे प्रूफ कलेक्ट करे और एससीसी को प्रोवाइड करे कि हम कितने लीगल हैं, हम कितने लॉयल हैं, ये सारी चीज़ें वो उनको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ एसर इस बात को लेकर के भी काफ़ी कंफ्यूज हैं कि एससीसी या फिर कुछ लोग उनके खिलाफ क्यों हैं, जबकि उन्होंने कुछ गलत
नहीं किया। जबकि एसईसी या कानून को ये भी सवाल रखने चाहिए कि एसर से क्या आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या आपको किसी ने चीट किया है। बट फिर भी एसर ने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए हुआ है, जबकि हम सब लोग जानते हैं कुछ मंथ पहले ऑन पैसिव के साथ में कितना बड़ा करप्ट लोगों ने, उनके ही लोगों ने कितना बड़ा करप्शन उनके बिजनेस में किया और कितना बड़ा उनके साथ में चीट किया था। तो इस सब को लेकर के कोई सवाल उनसे नहीं रखे जाते हैं कि आपके साथ में क्या हुआ है। सिर्फ वो अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनकी छानबीन की जा रही हैं। इसीलिए वो सब चीज़ों को एक तरफा मानते हैं और ख़ुद को अब किसी पर भी वो बिलीव नहीं करते हैं और अपने बिजनेस की जो बागडोर है उन्होंने पूरे तरीके से अपने हाथ में संभाल ली है। और अब वो अपने बिजनेस को उस लेवल पर लेके जाने वाले हैं कि जो लोग पहले उनके साथ थे वो भी ये इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि एसर फिर से कैसे स्टेबल हो गई और उन्होंने अपने बिजनेस को फिर से कैसे स्टैंड कर लिया, इतना नीचे गिर के भी। वो अपने विज़न मिशन में कभी भी उनको कामयाब नहीं होने देंगे और जितने भी सभी 1.4 मिलियन लोग उनके साथ हैं वो उनके साथ उनके फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए उनके साथ बने हुए हैं और जो भी उन्होंने सभी से प्रॉमिस किए हैं वो 100% उनको पूरा करने पर अपना 100% दे रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो वो जल्द ही इन सब से बाहर निकले, हम इन सब के लिए प्रे करते हैं और हम सब उनके साथ में हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो की अपडेट अगर आपको पसंद आई है तो इम्पोर्टेंट चीज़ें सभी तक आप शेयर करें और आगे भी इस वीडियो को हेल्प मिलेगी सभी लोगों को कि चीज़ें किस लेवल तक जाके हो रही हैं और आप सबको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपके बिज़नेस में क्या क्या उतार चढ़ाव हैं और क्या क्या उसमें रुकावटें हैं और किस तरीके से उनको फेस किया जा रहा है और क्यों और कहां पर कितना डिले हो रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।